हम लोग इससे देश को संदेश देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो विरासत है, जो आप बनारस देख रहे हैं, वहाँ बोध गया है, उसके पहले जो है काशी है, काशी और ये जो बनारस में हमारा सारनाथ है, ये बौद्धों की धरती है। और इस पर जो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा ये लोग प्रशासन के तरीके से कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं, कानून के माध्यम से कर रहे हैं, न्यायपालिका के माध्यम से कर रहे हैं। ये हम पूरे देश को बताना चाहेंगे उससे कि ये हमारी बौद्धों की विरासत है और इस पर जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसमें आप सफल नहीं होंगे। इसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। तो यानी कि जो बौद्धों की विरासत है, आप इस मोर्चा के माध्यम से जन संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये जो काशी है, ये बौद्धों की विरासत है, सारनाथ है, ये बौद्धों की विरासत है। तो हम लोग इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश को, दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ की जो आरएसएस की सरकार है, जो भारत में जितने भी बौद्ध की विरासतें हैं, जितने भी बौद्ध धर्म स्थल हैं, उन सभी को ये समाप्त करने का काम कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया से अपने ये अदालत के माध्यम से समाप्त करने का काम कर रहे हैं, वो कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश को हम बताना चाहें। तो हमारे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्हें खास तौर से ये जानकारी ही नहीं है कि ये देश हमारा बौद्धमय था और वो भी गौतम बुद्धा का जो धम्म था उसी के फॉलोअर थे। कालांतर में उन दुश्मनों के द्वारा उसका जो महिमा मंडन किया गया, पूरी तरह से उसको बदलने का काम किया गया। जो गौतम बुद्धा की विरासत थी उसमें किसी तरह, चाहे तोड़ करके, चाहे पेंट करके, चाहे चुनरी ओढ़ा कर, किसी तरीके से उसको बदलकर पोगा पंथ के रूप में उसको करा गया और हमारे बैकवर्ड लोग उसकी ज्यादा पूजा करते हैं, उसको मानने लगे लोग। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर ही ये आंदोलन चलाने का प्रयास माननीय वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में, जैसा कि आपने कहा कि बुद्धिस्ट स्थानों को देवी देवताओं का स्वरूप दे दिया गया, तो इस पर क्या पहल होगी? क्या पुनः जो विरासत है, पुनः जैसे था वैसे करने का काम किया जाएगा अगर आप लोग कामयाब होते हैं अपने आंदोलन में? तो हम इस भारत को, जो भारत बुद्धमय था, बुद्ध की धरती है, अभी आप देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, विदेश जाते हैं, चाहे कोई भी नेता विदेश जाता है तो वो बोलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अगर ये उनको भी पता है कि ये देश बुद्ध का देश है, यहाँ से बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, गौतम बुद्धा का जन्म भी इसी देश में हुआ था, तो ये उनको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, हिंदू कंट्री है ही नहीं है, और बौद्ध कंट्री 184 कंट्री हैं, बौद्ध कंट्री, और उनको पता है। इसीलिए वो बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। तो उस बुद्ध की जो विरासत है उसको इसीलिए हम लोग बचाना चाहते हैं, उसीलिए हम लड़ रहे हैं। अगर हम कामयाब होते हैं, और हम कामयाब होंगे, अगर नहीं, हम कामयाब होंगे और हम कामयाब होंगे, पुनः बौद्ध धर्म स्थापित। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस इसमें माहिर है, क्लोन बनाने में, क्लोन में माहिर है। अभी हमने देखा कि बौद्ध धम्म यात्रा आरएसएस के द्वारा निकाली गई थी, बीजेपी के द्वारा निकाली गई थी। वो सब कुछ कहते हुए लास्ट में आरएसएस, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की बात वो लोग लास्ट में वही जाके करते थे। ये नकली बौद्ध भिक्षु भी बनाएंगे, बौद्ध भिक्षुओं को बनाकर वहां पेश करेंगे और हमारे लोगों को ये संदेश देंगे कि देखिए बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये देवी देवता यहाँ है और ये हिंदू राष्ट्र को होना चाहिए, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। जबकि ये बौद्ध राष्ट्र था, है, और आने वाले समय में हम लोग इसको बनाएंगे कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उस जाति में काम करेगा। किसी धोबी के घर में कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा नहीं होगा, किसी चमार के घर में कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर पैदा नहीं होगा, किसी यादव के घर में कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद पैदा नहीं होगा। वो जो जिस जाति में बंटे हैं और उसी जाति में रहकर वो उस जाति का काम करने के लिए बाध्य होंगे। ये अगर हिंदू राष्ट्र ऐसा बनता है तो किसी को भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं होगा, किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं होगा, किसी को भी ये व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा, किसी को भी जातियों से हटकर कोई अन्यत्र कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सबको सिर्फ जातीय कर्तव्य होगा, यही होगा। और हमारे पिछड़े वर्ग के लोग या हमारे एससी एसटी के लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो इसकी परिकल्पना करना भी अपने ऊपर, अपने लिए धोखा है, अपने समाज के लिए धोखा है।